हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकलिया गंगा प्यारी, चरणों जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की। श्री धाम मायापुर धाम की। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम
राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, सबका पुरुषोत्तम मास की कथा का पहला दिन है। आप सबका इसमें स्वागत है। हम राम कथा करेंगे। राम कथा के बाद पुरुषोत्तम मास की कथा होगी। तो ये याद रखो, हमने भगवान के पास पहुंचना है, भगवान को पाना है। तो भगवान के पास सीधा हम नहीं जा सकते। भगवान के पास उनके भक्तों के माध्यम से जाया जा सकता है। बहुत सारे भक्त हुए भगवान के। भक्त शिरोमणि हुए हनुमान जी महाराज, यो रुद्र के अवतार हैं। देखो, रुद्र ने, शिव ने भी भगवान की सेवा चाहिए, तो हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं और भक्तों की वो रक्षा करते हैं। तो आओ पहले हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर लें। मिलकर सारे बोलेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, वरनो रघुबर विमल जस योदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोह हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति नवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूँछ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु श्रेष्ठ सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर रघुवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। शंकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ, कवि कोविद कहि सके कहाँ। तुम उपकार सग्रीव कीना,
राम मिलाई राजपद दीना। तुमरो मंत्र भविष्य माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन परवान, जीवताई मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिल सुख माई, जल्द लांगे अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहे को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आ, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुपुर पर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चितना धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। आओ अभी हनुमान जी की कृपा से राम जी के चरणों में चलें। श्री रामचंद्र कृपा लुभजमान, हरन भव दारुणम नव कंच चन कंच पद कंचाल।
कंदर्प अगिन अमित शबिनम नीलनी सुंदरम पटपीत मानव तड़त रुचि नोमि जनक सुतावर भजु दीन बंदनेश दान दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौश चंद दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप संग्राम हितकर दूषणम इति बदित तुलसी दास शंकर शेष मुनिम रंजनम मम हृदय कंज वास कामादिकल गंजन। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम सीता समारो पितवाम भागम पानो महासायक चारु चापम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो रामचंद्र भगवान की। रामचरित्र से पहले दिन की कथा। श्री रामचरित्र का जितना विस्तार हुआ संभवतः इस पृथ्वी पर उतना विस्तार किसी चरित्र का नहीं हुआ। रामचरित्र का कितना विस्तार हुआ वो आगे वर्णन आ रहा है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकेकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। 100 करोड़ अर्थात 100 करोड़ रामायण लिखी जा चुकी है। गोस्वामी जी ने कहा है 100 करोड़ अकेले महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी। 100 करोड़ रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी। और कितने लोगों ने राम जी का गुणगान किया, कितने ही लोगों ने भगवान राम की लीलाओं का गुणगान किया। और राम की जो लीला है उसकी सूची नहीं बनाई जा सकती। इसलिए कहा गया है रामायण शतकोटि अपारा। मानस जी में भी कहा गया है ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी रामचरित शतकोटि लय महेश जी जानी। 100 करोड़ रामायण की जब रचना हुई तो
इस परम निधि को देखकर कि सब के सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज इस रामायण का बंटवारा कर दीजिए, हिस्सा बांट दो, सबको दे दो रामायण। देवलोक की, यमलोक की तथा पाताल लोक की अलग अलग रामायण। उसमें 3 समूह हुए, देवता, दानव और मानव। देवता, दानव और मानव। ब्रह्मा जी ने कहा यह निधि शंकर जी के हृदय का धन है। देखो शंकर भगवान को राम जी बहुत प्रिय हैं, देवों में देव, महादेव। महादेव इसलिए उनका नाम पड़ा, सबसे बड़े हैं देवताओं में, 33 करोड़ देवताओं में। इनको, ये उनके हृदय की निधि है, ये उनके हृदय का धन है। कहा ये निधि शंकर जी के हृदय का धन है, अतः उनसे प्रार्थना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर भगवान से प्रार्थना करो, वे सही सही बंटवारा कर सकते हैं। वे बोले भंडारी हैं। गोस्वामी जी ने शंकर जी के संबंध में यहाँ तक कहा है कि इनका स्वभाव है, शंकर भगवान का स्वभाव क्या है, देखी न सकत दीन कर जोरे। ये महादेव का स्वभाव है। बोलो महादेव भगवान की, बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो पार्वती माता की, बोलो गणपति दादा की, बोलो कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, बोलो नंदी जी महाराज की। किसी को हाथ जोड़े नहीं देख सकते, महादेव के आगे कोई अगर हाथ जोड़ता है बड़ी दया करते हैं। इसलिए जगह जगह देखा गया, काफ़ी समय से अगर भगवान का राम मंदिर, तो शिव मंदिर भी बनाया गया साथ में, कृष्ण मंदिर, अब हम ही शिव मंदिर बनाया गया। हमारे मायापुर में जहाँ कली पावन अवतार गौर भगवान प्रकट हुए, वहाँ भी शिव मंदिर है, क्योंकि ये भगवान के गुना अवतार हैं। शंकर भगवान गुना अवतार और ये भक्तों के रक्षक हैं। गोपेश्वर महादेव, गोपियों के ईश्वर, गोपेश्वर, ब्रज की भी रक्षा शंकर भगवान करते हैं। तो इनसे बस एक ही चीज़ मांगनी है, ये बहुत दयालु हैं, इनसे भक्ति मांगनी है कि ये महादेव मुझे भक्ति दो। और याद रखो, भक्ति केवल कृष्ण की या राम की या विष्णु भगवान की जा सकती है, बाकी सम्मान सभी का करना है, अपमान किसी का नहीं। देवी देवता तो बड़े महान हैं, भगवान के कार्यक्रम को चला रहे हैं। एक जो चींटी है, छोटी सी चींटी, जिसको गुजराती भाषा में कीड़ी कीड़ी कहते हैं, हिंदी में चींटी कहते हैं, उसका भी सम्मान करना चाहिए। क्यों? वो भी भगवान की है, उसके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। ये वैष्णव दर्शन है, किसी जीव का अपमान नहीं। इसलिए प्रार्थना है, हमारे वेद मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। ये नहीं जाके बाकी कलियुग के माता वो कहते वो लोग सुखी रहे, बाकी सब दुखी हों। अभी जब ये बीमारी फैली हुई है, पाकिस्तान से एक व्यक्ति ने एक वीडियो दिखाया, एक मुसलमान प्रार्थना कर रहा है खुदा से, या अल्लाह ये जो बीमारी है इन काफरों की तरफ जाए, हिंदुस्तानी सब काफर हैं उनकी तरफ जाए, या अल्लाह या अल्लाह। उधर से एक मुसलमान कहता है
तू काफरों को ये बोल रहा है ना, जो ये भी काफरों ने बनाया है, ये माइक भी काफरों ने बनाया, ये क्यों इस्तेमाल कर रहा है तू? देखो कैसे अपना, ये भावना उनकी। वो चाहते हैं सभी मरें बाकी हम जिए। ये कलयुगी मत हैं। लेकिन जो सनातन धर्म है उसमें क्या कहा है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। ये नहीं कहा कि सर्वे हिंदू सुखिना बाकी सब दुखी ना, जैसे बाकी कलयुग के मत मतांतरों वाले कहते हैं। असली धर्म यही है जो सृष्टि की रचना के साथ जिसकी रचना हुई थी। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। सभी सुखी हों। ये नहीं कि हिंदू सुखी हों बाकी तो कोई नहीं, ये हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता। और इसी सनातन के प्रचार प्रसार की बड़ी आवश्यकता है। तो महादेव देखी न सकत दीन कर जोड़े, किसी को हाथ जोड़े नहीं देख सकते। ये शंकर भगवान इतने करुणामय हैं कि अगर कोई एक बार महादेव कहता है, बोलो महादेव भगवान की, तो वह उसके हाथ बिक जाते हैं। एक बार भी अगर को कह देता है। पर आज लोग महादेव के पास जाते तो हैं, हे शिव शंकर भगवान, हे बोले भंडारी, आपके भंडार भरे पड़े हैं। मैं तो पहले आपके पास 10 पैसे चढ़ाता था, अभी 10 पैसे मिलते ही नहीं हैं, अब 10 पैसे गायब हो गए। महादेव, मैंने बड़ी मुश्किल से 10 रुपये चढ़ा रहा हूँ आपके ऊपर। अपने ऊपर चाहे मैं कितने भी खर्च कर दूँ, पर आपके ऊपर जो चढ़ा रहा हूँ वो बहुत मायने रखते हैं। आप ज़्यादा नहीं, 10 करोड़ तो बहुत हो जाएगा महादेव, 10 लाख का फ़ायदा कर देना मेरे को, ये मांगते हैं। ये आज हम महादेव से मांगते हैं। मांगा तो क्या मांगा, महादेव से हमें केवल भक्ति मांगनी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। राम जी उनके हृदय के धन हैं। 2 बार कह दिया तो वह उसके ऋणी हो जाते हैं। 2 बार महादेव कहोगे तो महादेव उसके ऋणी हो जाते हैं। सभी देवता मिलकर उनके पास गए और कहा, हे प्रभु, अपनी निधि हमें दे दीजिए। शंकर जी भगवान के अतिरिक्त किसी वस्तु को देने में भले ही संकोच करें जाएं, पर यदि याद रखो इनसे कोई इनके राम नाम का प्रेम मांगता है, तब वे इतने गदगद हो जाते हैं कि बिना मांगे ही उसे दे देते हैं। देखो, पर हम मांगते नहीं, हम तो मांगते हैं भौतिक वस्तु। अब देखो, हमारे भाई कश्मीर में रहने वाले शंकर के ऊपर भी मांस चढ़ाते थे, वो चढ़ाते थे ना, श्राद्ध को मांस बनता है। बड़े हैं शंकर के भक्त, खाते हैं मांस, क्या कहे भक्त। तो अगर कोई भक्ति मांगता है, तो कोई इनके राम नाम का प्रेम मांगता है, तब इतने गदगद हो जाते हैं कि बिना मांगे ही उसे दे देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लोक को 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक दे दिए। याद रखो, तीनों लोगों को 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक दे दिए। 2 अक्षर रा और मां रह गए, तो शिव जी ने इन्हें स्वयं ले लिया। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराबी। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराबी। अनंत राम कथा 2 अक्षर रा, राम में ही समाहित है।
दो अक्षर राम कथा में सारी कथा समाई हुई है। सत्संग और उसका प्रभाव। संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, तुलसी दुर्लभ। सुतदारा और लक्ष्मी, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो, पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो। संतों का मिलना, प्रभुपाद जी से संतों का मिलना, संत समागम, हरि कथा, भगवान की कथा, ये दोनों बड़ी दुर्लभ है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सुत पुत्र, दारा स्त्री, सुत दारा और लक्ष्मी धन, ये तो पापी के पास भी होता है। पापी के पास पुत्र भी है, स्त्री भी बड़ी सुंदर है, लक्ष्मी भी बहुत है, लेकिन सत्संग नहीं है, भक्ति नहीं है। एक बार अफ्रीका की बात है, एक परिवार वहाँ पर, उनका नर्सरी का काम था। तो वो हम उनकी नर्सरी में ही बैठे थे, कहते हैं कि अभी भोजन करने चलना है, पर भोजन से पहले एक घर में हम फूल देते हैं। ये बड़ी कोई 50 साल पुरानी बात होगी। फूल देने हैं तो उनके घर से होकर भोजन के लिए चले। मैंने कोई बात नहीं। एक घर में गए, बहुत आलीशान बंगला, घर में गए, बड़ी सुंदर स्त्री, 16 श्रृंगार किया हुआ, उसने बैठाया। कहती क्या लेंगे आप, ठंडा लेंगे गर्म? हमने कहा हम कुछ नहीं लेंगे, अभी हमने भोजन करना है। जाकर उनको फूल दिए। फूल दे के हम जब आए, जाती तो मैंने ध्यान नहीं दिया, जब आ रहे हैं वापस तो बोर्ड लगा था द्वार पर। मैंने कार से सर निकाल करके पढ़ा, क्या काम क्या है इनका। लिखा है उधर, हाई क्लास बूचर, उत्तम श्रेणी के कसाई। कसाई भी उत्तम श्रेणी के, बूचर मतलब हैं गलों के काटने वाले। कबीर जी बड़े परेशान हुए, दुखी हुए बेचारे। उन्होंने कहा, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटयन के पास, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटयन के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों भयो उदास, करनगे सो भरनगे तू क्यों भयो उदास। हे कबीर, तेरी झोंपड़ी कसाईयों के साथ में है, उनका घर होगा, यहाँ कसाई भी रहते थे। गल कटनियन, जो गलों को काटते हैं। करनगे सो परनगे तू उदास क्यों। संत बेचारे उदास हो जाते हैं, पर दुख दुखी। तो देखो, बहुत आलीशान बंगला, सुंदर स्त्री, बढ़िया फर्नीचर घर में, काम कसाईयों का। संत सत्संग जो है ना, संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, तुलसी दुर्लभ दो,
सुतदारा और लक्ष्मी, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के पाप करने के बारे के पास भी धन है, स्त्री है, बच्चे हैं, लेकिन सत्संग नहीं है। बिना सत्संग के ये जीवन बेकार है। सत्संग और उसका प्रभाव, ये प्रसंग अभी शुरू हो रहा है। रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, भगवान शंकर ने मां पार्वती को कथा सुनाते हुए मध्य में कथा रोक कर कहा, शंकर भगवान कथा सुना रहे थे राम जी की, और मध्य में कथा को रोक कर कहा कि पार्वती, शेष कथा बाद में, पहले मैं अपने अनुभव की बात सुनाता हूँ। शिव जी ने कहा, क्या कहा? उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, उमा कहूँ तो है अनुभव, उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, उमा कहूँ तो है अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आवाज निकाल, सत्य हरि भजन क्या कर रहा है? उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, उमा कहूँ तो है अनुभव अपना। उपर्युक्त पंक्ति के अनुसार हरि ही सत्य है, भगवान सत्य है, और उन्हीं का संग ही सत्संग है। भगवान का संग ही सत्संग है। भगवान सत्य हैं, उनका संग ही सत्संग है। भगवान का संग ही सत्संग है। अब देखें उस भगवान का संग कैसे हो, भगवान का संग कैसे हो, ये हम देखें। भगवान के नाम का जप, ये भी सत्संग है, जप। देखो, इंटरनेट में सुनने वालों, सारी दुनिया के लोगों, सारी दुनिया के सुनने वाले लोगों, मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ, यहाँ जप की बात आई, भगवान के नाम का जप, जैसे हमें प्रभुपाद जी ने बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम। ये प्रभुपाद जी ने महामंत्र जप, पर जप कितना करना है, ये आज पुरुषोत्तम मास जी के दिन, पहले दिन ध्यान से सुन लो और इस बात को ध्यान में रखो। क्या? इतना जप कर की हद कर दे, इतना जप कर की हद कर, इतना जप कर की हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। याद रखो, हमारा मन मानता नहीं, हम पापों में लगे हुए लोग बुद्धिहीन हो गए हैं, मन मलिन हैं, लेकिन हम जो दुष्कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनका दंड तो भाई भोगना पड़ेगा हमको, पर जप के द्वारा वो समाप्त हो सकता है। सुबह के सत्संग में वर्णन आ रहा है, महाप्रभु ने कहा है, एक बार कृष्ण का नाम लेने से इतने पाप क्षय हो जाते हैं कि जितने पाप करने की जीव में क्षमता नहीं है, जीव इतने पाप नहीं कर सकता।
इतने पाप समाप्त हो जाते हैं। जप बस जप करते रहो। जैसे मैं एक बात सुनाता हूँ, आज फिर सुना देता हूँ सारे सुनने वालों को, इंटरनेट के सुनने वालों को। दो मित्र आपस में मिले बड़े दिनों के बाद, गले मिले दोनों, बड़ा प्रेम था, पर अलग हो गए थे किसी कारणवश। मिले जब तो एक मित्र दूसरे को पूछता है, इतने दिनों के बाद मिले हो, इतने दिन पहले कभी आपने हमको याद किया? वो मित्र कुछ सोच रहा है, वो बोलता नहीं किया या नहीं किया, सोच रहा है। कहते आप क्या सोच रहे हैं? कभी आपने हमको याद किया? फिर सोच रहा है वो। कहते आप जवाब नहीं देते मेरी बात का, कभी आपने हमें याद किया? क्या सोच रहे हैं आप? वो कहता है मैं ये सोच रहा हूं कि मैं भूला कब था आपको, कभी भूला ही नहीं था। ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि हम अपने प्रिय भगवान को कभी ना भूलें, हर समय भगवान को याद रखें। ये उनका स्मरण करना, उनका जाप करना, उनके रूप का ध्यान करना। राम भी विराजमान है, कृष्ण भी विराजमान है, उनके रूप का ध्यान करना, उनके गुण और लीलाओं का मनन करना, भगवान के गुणों का और लीलाओं का मनन करना भगवान का संग है। ये भगवान का संग है। उपर्युक्त साधन भी तभी जीव को प्राप्त होते हैं जब भगवान की जीव पर अति कृपा होती है। देखो सत्संग ये भगवान की कृपा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवयो सुदश। उपर्युक्त साधन जो भी मैंने कहे भी तभी जीव को प्राप्त होते हैं जब भगवान की जीव पर अति कृपा होती है। रामचरितमानस के सुंदर कांड में जब हनुमान जी महाराजा भविष्य के घर के सामने रुक गए, हनुमान जी लंका में गए हैं सीता माता की खोज करने के लिए। उस समय भविष्य जी ब्रह्म मुहूर्त में जागे तो देखा कि बाहर विप्रवेश में संत खड़े हैं। विभीषण जी लंका में रहते हुए भक्त थे भगवान के। तो भक्त कोई किसी भी परिस्थिति में रहे भक्ति कर सकता है। ये कहा था विभीषण जी ने हनुमान जी को, मैं लंका में ऐसे रह रहा हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है, ऐसे मैं ये लंका में रह रहा हूं। सब राक्षस अकेले अपना भविष्य जी भक्त थे। अपनी दृष्टि और विचार अगर शुद्ध हैं तो सामने वाला शुद्ध विचार वाला ही जान पड़ता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
हमारी दृष्टि दूषित होने के कारण हमको सब कुछ दूषित दिखाई देता है। पर अगर हमारी दृष्टि अच्छी है तो हमको अच्छा दिखाई देगा। भविष्य जी की दृष्टि अच्छी थी, उन्होंने हनुमान जी को संत में रूप में देखा। अगर अपने ही विचार खोटे हैं तो सामने वाला भी खोटा ही जान पड़ता है। जैसे वही हनुमान पहले लंकनी को चोर दिखाई दिए और भविष्य को संत दिखाई दिए। वही हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किया तो लंकनी जो लंका की रक्षा करती थी उसे चोर दिखाई दिए, भविष्य जी को संत दिखाई दिए। तो भविष्य जी ने क्या कहा? हनुमान जी के दर्शन करके भविष्य जी ने क्या कहा? अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, अब मोहे भाव भरोस हनुमंत, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा। भगवान की कृपा ही संत मिलन है और संत मिलन ही सत्संग है। ऐसा सत्संग की महिमा बताते हुए हमारे आचार्यों ने कहा है। भविष्य जी कहते हैं, हे हनुमान जी, पहले तो मैं अपने भाग्य को कोसता था कि मैं कहाँ राक्षसों के बीच में पैदा हुआ, मेरा भाई राक्षस, मेरा सारा परिवार राक्षस, बड़ा दुखी होता था। लेकिन आपके दर्शन करके मुझे ऐसा लगा कि मेरे पर भी राम जी की कृपा है। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकते। तो प्रिय बंधुओं, ये जो सत्संग है ये भी राम जी की कृपा से ही मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर विवेक की जागृति नहीं होती। विवेक की जागृति के बिना ज्ञान का उदय नहीं होता। सत्संग के बिना भगवान की जानकारी नहीं होती। अगर भगवान की जानकारी हो जाए तो जीव स्वयं को समझ लेता है। सत्संग के बिना जीव अपने आप को नहीं समझ सकता। जब अपने स्वरूप को समझ लेता है तो भगवान मय हो जाता है। भगवान नहीं पर भगवान मय हो जाता है, क्योंकि उसे भान हो जाता है कि मैं भी वही हूँ जो अविनाशी है। हमारी आत्मा अविनाशी है और भगवान जो हैं वो भी अविनाशी है। सो हम जो वो हैं वही मैं हूँ। वो परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूँ। वो समुद्र की तरह हैं और मैं एक पानी की बूंद, समुद्र से पानी की बूंद जो है उसकी तरह हूँ। गुण दोनों में एक जैसे हैं। समुद्र से पानी की बूंद भी खानी या पूरा समुद्र भी खा रहा है। गुणों में एक जैसे हैं, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा है और बूंद छोटी सी है। तो प्रिय बंधुओं, राम जी की कृपा के बिना कुछ नहीं है। आओ थोड़ा राम जी का नाम ले लें, अपनी रचना को पवित्र करें और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाएं। रघुपति राग विराजा राम,
पतिता पावन सीताराम। रघुपति सारे बोलो। राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राग राजा राम पतिता पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राग विराजा राम पतिता पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ताड़क बन में ताड़का मारी गौतम नारी अहल्या तारी। ताड़क वन में तारिका मारी गौतम नारी अहिल्या तारी। जब दशरथ घर प्रगटे राम पतित पावन सीताराम। जब दशरथ घर प्रगटे जनकपुरी में धनुष को तोड़ा। जनक सुता से नाता जोड़ा। जनकपुरी में धनुष को तोड़ा। जनक सुता से नाता जोड़ा। कैसी सुंदर जोड़ी राम पतिता पावन सीताराम। कैसी सुंदर जोड़ी राम पतिता पावन सीताराम। रघुपति राग विराजा राम पतिता पावन सीताराम। रघुपति राग राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राग विराजा राम पतिता पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राज तिलक की हुई तैयारी कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। राज तिलक की हुई तैयारी कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। तभी तो मन को चल दिए राम पतिता पावन सीताराम। तभी तो मन
चल दिए राम। पतित पावन सीताराम। पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। तभी खरदूषण मारे राम, पतित पावन सीताराम। तभी खरदूषण मारे राम, पतित पावन सीताराम। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। झट संजीवनी लाए हनुमान, पतित पावन सीताराम। झट संजीवनी लाए हनुमान, पतित पावन सीताराम। मेघनाथ कुंभ कर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा। मेघनाथ कुंभ कर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा। भरतलाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई। भरतलाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई। वन से आ गए भगवान, पतित पावन सीताराम। वन से आ गए भगवान, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम, सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय सिया राम, जय जय हनुमान। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो राजा रामचंद्र हनुमान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आगे गुरु और संत की महिमा।
भक्ति के अधीन होकर भगवान श्री राम जब शबरी मैया की कुटिया पर पहुंचे तब शबरी गदगद हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। शबरी माता भीलों की कन्या थी, अछूत मांसाहारियों की कन्या। शबरी अछूत घर में प्रकट हुई, लेकिन जिसे नीच भी कहते हैं, तो नीच की परिभाषा बताइए कि नीच कौन है। शबरी नीच थी या नीच कौन है, ये बताया गया है। सारे बोलो, नीच तो वो है जिसमें प्रेम और श्रद्धा नहीं। जिसमें प्रेम और श्रद्धा। पहला तो नीच वो है जिसे भगवान से प्रेम और श्रद्धा नहीं है, वो नीच है। या तो फिर वो है जो हृदय में हम दर्द दिल रखता नहीं, या हृदय में हम दर्द, जिसके दिल में दूसरों के प्रति हमदर्दी नहीं है, हम जिए बाकी मरें, वो भी नीच है। जैसे पाकिस्तानी मुसलमान कह रहा है ये कोरोना काफरों के पास जाए, या अल्लाह काफरों के पास भेज दो उसको, काफरों को मार तो तुम जियो, क्या भावना है। या तो नीच वो है जिसमें प्रेम और श्रद्धा नहीं, या तो फिर वो है जिसके हृदय में, जो हृदय में हम दर्द दिल रखता नहीं। ये नीच की परिभाषा हो रही है। या तो फिर वो है, सारे बोलो, या तो फिर वो है जिसे चढ़ा है नफरत का भूत, जिस पर नफरत का भूत सवार है, वो भी नीच है। प्रेम की मूर्त हो शबरी, क्यों हो प्यारी तुम अछूत। तुम तो प्रेम की मूर्त हो। अरे जिस शबरी के जूठे बेर रामचंद्र खा रहे हैं, देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण लिपटाई। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना भूल। सिया राम के चरण, राजा राम के चरण, सिया राम के चरण, राजा राम के चरण। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना राजा राम के चरण, हनुमान के चरण, राजा रघुनंदन के चरण, यदुनंदन के चरण, दीना बंधु के चरण, करुणा सिंधु के चरण, दीना बंधु के चरण, करुणा सिंधु के चरण। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, जिन चरणों से निकसी गंगा शंकर जटा समाई, जिन चरण ब्रह्मादिक चरणों दकले में जन मन मुक्ति पाई,
ब्रह्मा जी कुछ मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण में। गौतम नारी अतिशयानी रामचरण लौलाई। गौतम नारी अतिशयानी रामचरण लौलाई। जन्म जन्म के संकट काटे कृपा करी रघुराई। जन्म जन्म संकट कृपा करी रघुराई। कृपा करी रघुराई। मना भूल मत जाई सिया राम के चरण। मना भूल मत सिया राम। मना भूल मत सिया राम के चरण। भोली भिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई। भोली भिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई। रामचंद्र रघुराई। भोली भिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई। भोली भिलनी भाव के भूखे रामचंद्र। देर भई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई। देर भई बेर तू आ मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। 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 पावन चरण भरत सिर धारे जनक सुता उरलाई। पावन चरण भरत सिर जनक सुता उर। पावन चरण भरत सिर धारे जनक सुता उरलाई। पावन जनक सुता उरलाई। जनक सुता उरलाई। जनक सुता उरलाई। भिक्षुक सर्वस दर्शन पायो बिनु मोल बिक जाई। भिक्षुक सर्वस दर्शन पायो बिनु मोल बिक। बिनु मोल बिक जाई। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। मना भूल मत जाइयो सिया राम के। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। सिया राम के चरण। राजा राम के चरण। सिया राम के चरण। राजा राम के चरण। राजा राम के चरण। हनुमान के चरण। राजा राम के चरण। हनुमान के चरण। रघुनंदन के चरण। यदुनंदन के चरण। यदुनंदन के चरण। यजुनंदन
दीना बंधु के चरण, करुणा सिंधु के चरण, दीना बंधु मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना भूल मत जइयो सिया राम के चरण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 जय सिया राम जय श्री राम जय हनुमान, जय जय राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनु, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी। अभी प्रसंग चल रहा है गुरु और सत्संग की महिमा। भक्ति के अधीन होकर भगवान श्री राम जब शबरी मैया की कुटिया पर पहुंचे, वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि रह रहे थे। राम जी किसी के पास नहीं गए। त्रिलोकीनाथ भगवान राम, बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान राम की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। शबरी की कुटिया पर पहुंचे तो शबरी गदगद हो गई, बड़ी प्रसन्न हुई। आज शबरी को अपने सद्गुरु महाराज की कृपा का फल राम जी का दर्शन मिला। शबरी विचार करती है कि भगवान ने कितनी कृपा की है, मेरे पास कोई यज्ञ, तप, दान, व्रत, स्वाध्याय, तीर्थाटन जैसे स्थानों में से कोई भी साधन नहीं है। शबरी कितनी विनम्र है, फिर भी भगवान सभी महात्माओं के आश्रम छोड़कर मेरी कुटिया पर कैसे पधारे। धैर्य करके भगवान से पूछ लिया कि भगवान, मैं तो अधम से अधम, अधम अति नारी। अभी देखो ये महान नारी है सबसे, लेकिन हम जो कुछ अभी प्रगति नहीं की, एक नारी कहती है हमें आधा क्यों कहा गया, हम आधे क्यों हैं, नारियां तो कुछ है ही नहीं। अब सब अपने आप को महान समझना चाहते हैं। ये है महान नारी, शबरी है महान, लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं तो बड़ी अधम हूं। फिर भी आप कृपा करके मेरी कुटिया पर कैसे पधारे। शंका हो रही है शबरी के मन में। भगवान ने कहा इसके दो कारण हैं। मुख्य कारण तो है कि तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें कहकर गए थे कि एक दिन तेरी कुटिया पर राम जी अवश्य आएंगे। मतंग ऋषि ने कहा था शबरी को, मैं तो धाम में जा रहा हूं, तुम रहो यहीं पर, राम राम करो, तेरी पास एक दिन राम जी स्वयं आएंगे, तेरी कुटिया पर आएंगे। हे मैया, मैं संत की कही हुई वाणी को टाल नहीं सकता।
देखो संत कुछ कह देते हैं, इन्होंने विदेशियों को भक्ति का दान दिया, एक भी युग नहीं था भक्ति के। प्रभुपाद ने कहा भी, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे कोई भाग्य थे तो तुम भक्ति में लगे, नहीं, ये सब मेरी कृपा है, इनकी कृपा है। इन्होंने भक्ति का दान दिया, मलेच्छ जवन भक्त बन गए। वही राम जी कह रहे हैं कि मैं संतों की वाणी को नहीं टाल सकता। जो बात संत अपने मुखार बिन से निकाल देते हैं वैसा मुझे करना ही पड़ता है। संत जो कह दें भगवान वैसा करते हैं। कह रघुपति सुनु बामनी बाता, मनु एक भक्ति करनाता। कहो रघुपति सुनु बामनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता। भगवान श्री राम भक्तिमती शबरी से कहते हैं कि मैं जीव के साथ एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। इसलिए भाई भगवान से नाता जोड़ना है तो भक्त बनो, भक्ति भगवान की करो। नारद जी का पूर्व जन्म, अगला प्रसंग। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। देखो हनुमान जी जो हैं, नारद जी महाराज पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। आज आपको पता होना चाहिए उनका बहुत बड़ा पद है। पहला प्रसंग था कि संत और गुरु की महिमा। संत और गुरु की महिमा, वही राम जी ने कहा शबरी को कि संत जो कह देते हैं वो जरूर करता हूँ। तो नारद जी कहते मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी जो माँ थी एक विशाल परिवार में दासी का काम करती थी। पिताजी पहले ही शरीर छोड़ चुके थे। मैं अपनी माँ के साथ रहता था। एक बार उसी परिवार में कुछ महात्माओं ने 4 महीने विश्राम किया। बड़ा विशाल परिवार था। चतुर्मास, अब ये चतुर्मास का कौन सा महीना है? तीसरा महीना चल रहा है। इन्हीं महीनों में संत 4 महीने सफर नहीं करते, एक जगह बैठ के भजन करते हैं। वहीं पर महात्माओं से की सेवा करने के लिए मेरी नियुक्ति हो गई। उस समय नारद जी छोटे थे, 9 वर्ष के थे। नियुक्ति हो गई। जो भी कार्य महात्मा कहते थे मैं उसे कर देता था। मैं बैठा बैठा देखता रहता था। जो महात्मा करते मैं भी करने की चेष्टा करता रहता। जब महात्मा प्रसाद पाते उनकी पत्तल में जो कुछ बच जाता महात्माओं की आज्ञा लेकर मैं उस प्रसाद को पा लेता था। महात्मा जी को देखते रहते नारद जी महाराज बाल्यकाल से अच्छे संस्कार मिले। संत प्रसाद पाते जो बच जाता तो उन्हीं की आगे लेकर मैं आपका प्रसाद ले रहा हूँ। 4 महीने पूर्ण हुए, महात्मा चलने लगे। मेरा मन भी महात्मा के साथ जाने को चलाया, ललचाया। संत जब चलने लगे तो नारद जी कहते मैं भी जाऊंगा साथ में। जैसे मैं घर में कहता कुछ साधु हुआ तब मैं इसके साथ जाऊंगा। सो मैंने बात बताई थी कि मैं बनारस जाने के लिए तैयार हो गया गुरुकुल में पढ़ने के लिए। तो डांट पड़ी घर से कि जो साधु आता है उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं जाने दिया। मैंने प्रार्थना की कि मुझे भी साथ ले चलो। महात्माओं ने कहा अपनी माता के तुम इकलौते पुत्र हो और उसकी तुम में आसक्ति भी बहुत है। तेरी माता तुमसे बहुत आसक्त है। अभी यहीं रहकर भजन करते रहो। संतों ने भजन की शिक्षा दी, भजन करो बस। यहीं रहकर भजन करते रहो। यह आज्ञा देकर महात्मा चले गए।
मेरा मन संसारिक प्रपंच में नहीं लगता था। नारद जी को संतों की कृपा मिली, संतों की शीत प्रसादी पाई, तो संसार में मन नहीं लगने लगा। महात्माओं के बताए अनुसार भजन करता रहता था। एक दिन मेरी माँ गौशाला में गाय सेवा के निमित्त गई। उसी जगह एक सर्प ने मेरी माँ को काटा और वहीं पर मेरी माता शरीर छोड़ गई। अब मैं अकेला था और भगवान की भक्ति में माँ बाधक थी, वह भी अब कारण दूर हो गया। मैं वहाँ से चला। चलते चलते जंगलों में घूम रहा था। एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहा था कि मुझे कुछ क्षणों में भगवान के दर्शन। भगवान ने दर्शन दिए नारद जी को छोटी अवस्था में। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की, बोलो भक्त और भगवान की। मैं आनंद विभोर हो गया, बड़ा आनंदित हो गया। कुछ ही क्षणों में भगवान की वह झांकी अंतर्ध्यान हो गई, झांकी अंतर्ध्यान हो गई। मैंने बारंबार प्रयत्न किया कि भगवान के दर्शन दोबारा हों, लेकिन नहीं हुए। याद रखो, सारे सत्संगी यहाँ बैठे हुए, छोटे बड़े, बालक बूढ़े, भगवान के दर्शन करना ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन दोबारा उनको दर्शन नहीं हो रहे। फिर आकाशवाणी हुई, इस जन्म में अब आपको दर्शन नहीं होंगे, इस जन्म में आपको दर्शन नहीं होंगे, आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा। नारद जी को एक जन्म और लेना पड़ेगा। तब भगवान का भजन करते तक भजन करते रहो। समय आया, नारद जी का शरीर छूटा। शरीर छूटने के बाद मैं किसी माता के गर्भ में गए बगैर, माता के और जन्म लेना पड़ेगा, माता के गर्भ में नहीं गए। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा तो नारद जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद हुआ। यह फल मिला संत के संग करने का। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, हमारे कलिक पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, लव मा साधु संग सर्व। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हमारे ठाकुर कह रहे हैं, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। 3 बार कहा। थोड़े से साधु संग से सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। नारद जी महाराज बाल्यकाल में संतों की सेवा की, उनकी जूठ खाई, शीत प्रसादी खाई संतों की, और उसी जन्म में भगवान ने दर्शन दे दिए। बोला अभी दोबारा दर्शन नहीं होंगे, एक जन्म और लेना पड़ेगा। और दूसरा जन्म क्या हुआ? नारद जी के, कितनी कृपा संतों की नारद जी पर। दूसरा जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र बने, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो गए। प्रिय बंधुओं, ये है संतों की कृपा। इसलिए सभी संतों की कृपा की याचना करो और जीवन को सफल करो। तो प्रभुपाद कृपा से राम कथा को हम यहाँ भी विश्राम देते हैं और कार्तिक अपना पुरुषोत्तम मास की कथा जो है वो आपको आज की सुनाते हैं। बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम महात्म की, बोलो अधिक मास की। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन
नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उपस्थित थे। तो उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहाँ पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मगन हो गए। बलकल वस्त्र पहने प्रसन्न हुए, शांत परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। सूत जी की बड़ी सुंदर महिमा है, जटाओं का मुकुट, और भगवान का नाम लेते हुए वो आए। सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सब की भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। हम सबकी भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हो। आपने गुरु की कृपा से भगवान के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो, वही सुनाइए। कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो कथा सुनाइए जिस संसार सागर में डूबे हुए लोगों को पार करने में समर्थ हो, जिससे संसार सागर में डूबे हुए लोग जो हैं वो पार हो जाएं। ऐसी शुभ श्रेष्ठ कथा आपको विचार निश्चित हो, वही सुनाइए। शौनकादिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो ब्राह्मणों, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था, तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, 8 नहीं 16 वर्ष की थी, 8 लिख रहे हैं, 16 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत भेष ब्रह्मस्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों को बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे
तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होते हैं। तो ये आज पहले दिन की कथा है। सूत गोस्वामी महाराज जो हैं वह नेमिशरण में आए हैं और शौनकादिक ऋषियों ने उनको कहा है कि आप हमें शास्त्रों का निचोड़ बताइए कि लोग कैसे तरें इस भवरूपी सागर से। कल दूसरा अध्याय होगा। इन शब्दों के साथ यहाँ पहले दिन की कथा को हम विराम देते हैं और आपको पता कि दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा चोर जो है उसके बारे में एक श्लोक मैं सुना देता हूँ। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चादुकलम चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्य पुरुषम नमामि। मैं चोरों में अग्रीन उस चोर को सबसे पहले प्रणाम अर्पित करता हूँ जो ब्रज में माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध हैं और वह जो गोपियों के कपड़े चुराते हैं और जो कोई भी उसकी शरण में जाता है वह उस पर उपकार करते हुए उसके कई जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं। ये हैं सबसे बड़े चोर श्री कृष्ण। बोलो माखन चोर भगवान की। तो एक ही श्लोक सुनाऊंगा अभी। हम गिरधर भगवान की आरती कर लेंगे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर
दास दास के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पां वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, बोलो पुरुषोत्तम मास की। हरे कृष्णा। पुनः सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।